गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे इज योर लेक्चर नंबर 4। ये अभी मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। ये मैंने आपको अभी लाइव क्लास में पढ़ाया था। बेटे, मैंने आप लोगों को अभी बताया, इसी चीज को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, कल हम लोगों ने एफसीसी का एक फेस, एफसीसी यूनिट सेल का एक फेस निकाला था और उससे हम लोगों ने ये निकाल लिया था कि AC की वैल्यू √2a के बराबर, क्योंकि AB की वैल्यू a है और BC की वैल्यू भी a है। तो AC हाइपोटेन्यूज हो गया और हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फेस डायगोनल। क्या कहा जाता है इसको? फेस डायगोनल। अब अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर मुझे आता है AC इज इक्वल टू √2a, बाहर ले लेता हूं क्योंकि 2a² प्लस a², 2a² हो जाएगा, तो √2a दैट इज इक्वल टू फेस डायगोनल। ये हमने कल निकाल दिया था और ये भी बता दिया था कि AC की वैल्यू 4r के बराबर है, तो 4r इज इक्वल टू √2a आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4r बाई √2, या इसे काट दो तो 2√2r। यहां तक की बात हम लोगों ने कल कर ली थी। हमको निकालना क्या था? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? 2r। ऑलवेज 2r के बराबर। क्यों? a का नियरेस्ट नेबर कौन सा है? मिडिल वाला। तो ये जो येलो लेंथ मैंने दिखाई है, ये येलो लेंथ ही नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस, और ये येलो लेंथ आप देख रहे हो कि इस मिडिल वाले के बिल्कुल सेंटर पर है। तो ए से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस r प्लस r हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2r। अब ये जो सेंटर है, ये किसका सेंटर है? AC का सेंटर। तो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो जाएगी 2r, वो क्या हो जाएगी? AC बाई, AC की वैल्यू क्या है? √2 है। अब ये भी ऊपर हमने निकाली। तो स्मॉल d इज इक्वल टू नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, निकटतम सदस्य की दूरी, सबसे पास में कौन सा पार्टिकल है, दैट इज विल बी इक्वल टू √2a बाई 2, दैट इज इक्वल टू a बाई √2। तो यहां से एक बात हम लोगों को क्लियर होती है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d हमेशा 2r के बराबर होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a, दैट इज एज लेंथ, उसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कर ली फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अगला इंपॉर्टेंट बात हमने की अभी अभी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। पार्टिकल हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है और पार्टिकल एक बॉडी सेंटर के अंदर भी प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट है वो किसी से भी जो है मतलब डिवाइडेड नहीं है, तो पूरा का पूरा अंदर ही है, तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर ही होगा। तो अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मैं रैंक निकालने की कोशिश करूं, तो हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल है। कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, एंड देयर आर 8 कॉर्नर, सो 1/8 into 8, और 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसके लिए मैं लिखूंगा 1 into 1। नेट कंट्रीब्यूशन दैट इज द रैंक Z विल बी इक्वल टू 2। ये हमारे पास रैंक आ गई किसके लिए? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज रैंक Z इज इक्वल टू। अब जरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम जरा ध्यान से देख लेते। बेटे, कौन कौन से पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं? एक तो मिडिल वाला और 2 अपोजिट कॉर्नर्स। वो दोनों कॉर्नर्स कौन से? एक कॉर्नर तो आपके पीछे वाली दीवार का ऊपर वाला कॉर्नर, और एक कॉर्नर आपके सामने वाली दीवार का नीचे वाला कॉर्नर। ठीक,
तो अगर उसको ध्यान से देखें तो ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इसका ए का सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस स्मॉल आर, बीच वाला जो है जो बॉडी सेंटर में वो तो पूरा पूरा आ रहा है तो उसका आर प्लस आर, और अपोजिट कॉर्नर जो डी है उसका भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस आर। तो ये जो लाइट ब्लू कलर में आर 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 आ रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ए से डी तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4r। ठीक है। ए सी मैंने बताया ए सी फेस डायगोनल है जिसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं √2a। तो क्या अगर ए सी हमको मालूम हो तो हम ए डी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ए सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। जब ए सी डी, इसको मैंने ग्रीन से शेड कर रखा है, ए सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए से डी तक हाइपोटेन्यूज, सी से डी तक परपेंडिकुलर, सी से ए तक बेस। तो हम निकाल सकते हैं भाई ट्रायंगल ए बी सी में हम पहले ही निकाल चुके हैं कि ए सी जो फेस डायगोनल है वो √2a है। ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी के लिए मैंने यहां निकाला है ए डी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सी डी परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर, बेस ए सी है √2a, तो √2a का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और a स्क्वायर आ जाए तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो ए डी का वैल्यू आ जाएगा √3a। और अभी अभी हमने निकाला कि ए डी इज इक्वल टू 4r, तो ए डी इज इक्वल टू √3a और ए डी इज इक्वल टू 4r, तो 4r बराबर √3a। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एज लेंथ a? एज लेंथ a इज इक्वल टू 4r बाई √3। ये एज लेंथ आ जाएगी, एज लेंथ आ जाएगी किसकी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ आ जाएगी। चलिए भैया, अब ए से नियरेस्ट नेबर भी मिडिल वाला ही, अगर मैं नियरेस्ट नेबर की बात करूं तो ए से जो नियरेस्ट नेबर है वो मिडिल वाला है। मतलब ये जो मैंने लाइट ब्लू कलर में आधी लाइन दिखाई है, ये आधी लाइन ए डी बाई 2 है। तो ए का जो नियरेस्ट नेबर है वो मिडिल वाला, तो ए का नियरेस्ट नेबर अगर मिडिल वाला है बच्चे तो क्या हो जाएगा? ए से डी तक का जो आधा डिस्टेंस है वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा। तो निकाल लेते हैं। बीसीसी में ए की वैल्यू तो है 4r बाई √3, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r जो कि एडी का आधा है, एडी बाई 2। एडी पीछे देख लो, ए से डी तक की डिस्टेंस एडी, एडी आ रही है √3a, तो स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी √3a बाई 2। बेटा ये आपके तीनों तरीके के यूनिट सेल्स हो गए जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पॉसिबल थे। इनके बारे में ए निकाल लिया, इनके बारे में डी निकाल लिया, और जो कुछ हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसको मैं समराइज कर दे रहा हूं। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस सेंटर्ड, किसी भी एक फेस से 1/2 ही कंट्रीब्यूट करता है क्यूब बनाने के लिए। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन 1, पूरा पूरा बॉडी के अंदर है, वो किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, इसलिए पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एज सेंटर, एज सेंटर कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। ध्यान से देखो, इधर मैंने एज पर एक पार्टिकल, रेड पार्टिकल लगाया है, इसको पूरा पूरा कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए? एक क्यूब में तो ये लगा हुआ है, एक इसके बगल वाला क्यूब चाहिए, आधा कवर हो जाएगा, और इन दोनों क्यूब के ऊपर भी एक एक क्यूब चाहिए। मतलब टोटल कितने क्यूब चाहिए? 4 क्यूब चाहिए टू कवर दिस रेड पार्टिकल। तो 4 क्यूब में बटा हुआ, इसका मतलब एक क्यूब में इसका कितना पार्ट है? तो एज सेंटर कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। ये 4 बातें याद कर लीजिए। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर 1/8, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस सेंटर 1/2, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बॉडी सेंटर 1, और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एज सेंटर 1/4। अगर मेरे बच्चों ये 4 बातें याद हैं तो हम आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं।
देखिए एक एक करके समझा रहा हूं, समझिए। क्वेश्चन है, सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स A, B एंड C इन सच ए वे दैट। अब ये क्वेश्चन का मेन थीम मैंने लिख दिया, इसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में बना रहा। पार्ट 1 मैंने बनाया है, A is present on each corner, B is present on each face center and C is present on each body center. Then what will be the formula of the solid? इसको करने का तरीका ये है, जो दिया गया है उसका कंट्रीब्यूशन लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्यूबिक लैटिस लिखना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि क्यूबिक लैटिस के अलावा बाद बाकी कोई भी लैटिस आपके कोर्स में है, इसलिए ऑब्वियस है कि द सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ द क्यूबिक लैटिस। तो क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो हो जाएगा 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। लिखा है ईच फेस सेंटर पे बी है, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। टोटल फेस हमारे पास 6 है, तो 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। C is at the body center, body center कंट्रीब्यूशन टोटल 1 होता है, वो किसी के साथ शेयर्ड नहीं होता, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का फॉर्मूला क्या है, जो आई वैल्यू वो सॉलिड के साथ लिख दो। ए की वैल्यू 1i, बी की वैल्यू 3i, सी की वैल्यू 1i, तो सॉलिड का फॉर्मूला हो जाएगा AB3C। आप चाहें तो पार्ट 2 को पॉज करके कर सकते हैं, लेकिन देखिए जरा ध्यान से क्या कहा है। क्वेश्चन का तो पार्ट वही है, ABC 3 से बना, A ईच कॉर्नर पर है, B ईच फेस सेंटर पर है और C ईच एज सेंटर पर है प्लस बॉडी सेंटर। तो जो कहा है वही कर, क्या कर देंगे, पहला कर देंगे कॉर्नर के लिए 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, फेस सेंटर के लिए 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। C जो है दो जगह है, एज सेंटर पर भी है और बॉडी सेंटर पर, दोनों को प्लस कर। एज सेंटर के लिए 1/4 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 3 और बॉडी सेंटर के लिए 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू टोटल आएगा 4। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, A1 B3 C4। तो AB3 C4 विल बी द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। एक क्वेश्चन और करते हैं। पार्ट 3 दे रखा है कि A is present at the corners, each corner, B is present at the face centers and C is present at the body center। C कहां पे प्रेजेंट है बेटा, बॉडी सेंटर पर। परंतु बट एक नीचे लाइन लिखी है, इफ एटम्स प्रेजेंट ऑन 2 अपोजिट फेसेस, अगर अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट एटम्स को हटा लूं, और कितने अपोजिट फेस, 2, क्या मतलब एक मैं मान सकता हूं फर्श वाला और एक छत वाला, 2 हटा लूं, या एक सामने की दीवार वाला लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, 2 हटा लूं। तो अगर 2 हटा लें तब बताओ सॉलिड का क्या फॉर्म। तो पहले तो कॉर्नर से तो कुछ हटाया नहीं गया, तो उसका 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फेस सेंटर वाला होना चाहिए था 1/2 इंटू 6, पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फेस से 2 हटाए गए हैं, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 4। 6 फेसेस थे, 2 गायब कर दिए गए तो बचे 4, तो 1/2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2। और बॉडी सेंटर पर पूरा का पूरा रहेगा, वहां से कुछ नहीं हटाया गया। ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चंस में जितना आपसे कहा जाए आप उतना ही दिमाग लगाएं। आप जबरदस्ती ये नहीं कहेंगे सर 2 फेस हटाने पड़े तो बीच वाले बॉडी सेंटर को नहीं हटाएंगे क्या, अरे उसने कहा नहीं है हटाने के लिए तो आप नहीं हटाओ, अगर वो कहे हटाने के लिए तो ही आप हटाओ। वैसे भी क्वेश्चंस आगे आके आपको कराऊंगा, लेकिन जब वो कहे, यहाँ पे कुछ नहीं कहा उसने कहा बॉडी सेंटर को मत छेड़ो, बॉडी सेंटर के बारे में कोई बात नहीं, आप अपनी अकल नहीं लगाएं, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस से हटाए गए, तो यहाँ 6 की जगह 4 हो, तो 1/2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2। बॉडी सेंटर कोई बात नहीं करा, तो 1:1 वो बना रहे, तो फॉर्मूला हो जाएगा AB2C।
दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का करेक्ट फॉर्मूला बेटा यही हो जाएगा। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द। ये बेटे आज अभी मैंने आप लोगों को जो है लाइव क्लास में पढ़ाया। अब आप लोग जो है घर पे बैठ के सॉलिड्स के नॉर्मल ये क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला बनाया गया है वो कर सकते हैं। किसी यूनिट सेल की एज लेंथ निकलवाई है वो निकाल सकते हैं। किसी यूनिट सेल में आपसे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी निकलवाया है वो निकाल सकते हैं। तो आप लोग ऐसे छोटे क्वेश्चंस कीजिए। अगले नेक्स्ट हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे और मैं आप लोगों को सिमेट्रीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, घर बैठिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत